राम मंदिर आपने जीत लिया, ज्ञानव्यापी आप कह रहे हैं कि आप 24 के बाद 2-3 महीने में फाइनल कर देंगे, उसके बाद क्या तैयारी? मथुरा हम लोग जीतेंगे, उसी के बाद तुरंत भोजशाला जीतेंगे, टीले वाली मस्जिद जीतेंगे, लखनऊ की कुतुब मीनार जीतेंगे, ताजमहल जीतेंगे, अदीना मस्जिद जीतेंगे। जितनी जितनी जगह मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है उन सारी जगहों पे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और एक एक करके उसको जीतने का काम करेंगे। जिस तरह से शहीद कैप्टन मनोज पांडे को जीत का जुनून था, उसी तरह से हमें हमारे धर्म के लिए जीत का जुनून है और इन सारी जगहों को लीगल माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से जीतने का काम करेंगे। 1992 बाबरी ढांचा गिराया गया, कानून कहता है, मुख्यमंत्री उस समय के कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए किया गया है। आप चूंकि वकील हैं और उस पार्टी के वकील हैं जिसने राम मंदिर का केस जीत लिया है, आप क्या कहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गलत था या सही था? आज अयोध्या में मेरे साथ विष्णु शंकर जैन जी हैं। इन्होंने राम मंदिर का मुकदमा लड़ा है और जीत भी गए हैं। इनसे तमाम वो प्रश्न पूछेंगे जो इस समय लोग पूछ रहे हैं अयोध्या में और पूरे देश भर में। सर, पहले तो आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? जय श्री राम। और मैं तो अपनी बात शुरू करने से पहले यही कहना चाहूंगा, रामायण के एक चौपाई से, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आया प्रभु सोई। तो आज वो शुभ घड़ी आने वाली है जब 22 जनवरी को हमारे प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और बहुत खुशी है आज कि मैं इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने वाला हूँ। सर, आप राम मंदिर के वकील रहे हैं, आपके पिताजी भी रहे हैं हरिशंकर जैन जी, आप दोनों लोगों ने राम मंदिर का केस जीता है। तो एक सवाल जो देश भर में उठा रहे हैं, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इस सवाल के उठा रहे हैं कि राम मंदिर का केस जीता कौन है? कोर्ट जीता है, अयोध्या जीती है या नरेंद्र मोदी जीते? इन तीनों लोगों में कौन जीता है? देखिए, मैं तो ऐसा कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर कोई केस लड़ता है तो उस केस के पीछे उस केस को लीगल टीम किसने खड़ी की, उस केस को एक जन आंदोलन के रूप में किसने कन्वर्ट किया। आज मैं और आप बात कर रहे हैं तो इतनी जन चेतना पैदा किसने की। और मैं इसमें बिना कोई लाग लपेट के कहना चाह रहा हूँ कि माननीय अशोक सिंघल साहब का, माननीय चंपत राय जी का, माननीय आलोक जी का, विश्व हिंदू परिषद का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूरी लीगल टीम, आज पराशरन साहब को लाने वाले, श्याम दीवान साहब को लाने वाले, CS वैद्यनाथन साहब को लाने वाले, पूरी लीगल टीम को सस्टेनेंस देना, जो एविडेंसेस जुटानी थी 1528 से पहले की, 1528 से बाद की, ये सारी एविडेंसेस जुटाने का काम, सिविल सूट फाइल करने का काम, ये सारा काम विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी जी, योगी जी, पूरी पार्टी का रहा है। तो जो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा मोमेंटम उन्होंने खड़ा किया है और उनके आशीर्वाद से आज क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ी सक्सेस मिली है। नहीं, जैसे एक मूवमेंट चल रहा है, हर जगह सिर्फ दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, एक योगी आदित्यनाथ, दूसरा नरेंद्र मोदी। जबकि शुरुआत में आपने कहा है अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी, विश्व हिंदू परिषद, ये सारी चीज रहा है, ये इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं, पोस्टर से गायब है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चंपत राय जी इस समय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। साथ ही साथ जितने लोगों ने, कार सेवकों ने बलिदान दिया, उनके लिए उनको जितना मान सम्मान और उनके बलिदान को जितना याद किया जा रहा है, वो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है। आपने देखा होगा कि एक सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी और उनको आज तक कंपनसेशन भी नहीं दिया गया था, तो वो काम भी किया जा रहा है। जहाँ तक आपने बात की लाल कृष्ण आडवाणी साहब की, वो बहुत माननीय है, वरिष्ठ हैं, उनको बुलाया भी जा रहा है इस प्राण प्रतिष्ठा में और ये मुझे डीप इन्फॉर्मेशन है कि उनको प्रॉपर इन्वाइट किया गया और उनका जितना भी सुविधा दी जा सकती है वो दी जाएगी। तो हर एक चीज़ की जा रही है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे वरिष्ठ हैं, जिन्होंने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया, भागीदारी दी है, जितना राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उनको एकोमोडेट करने के लिए कर सकता है, हर एक उचित कदम उठाए जा रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि राम मंदिर के बाद ज्ञानव्यापी का केस भी इनके पास है, ज्ञानव्यापी में क्या लग रहा है, वकील की दृष्टि से बताइएगा। देखिए, मैं जितनी बातें करता हूँ वकील की दृष्टि से ही करता हूँ। आपका सवाल अगर पॉलिटिकल रहता है, पर मैं तब भी उसका जवाब वकील की दृष्टि से ही देता हूँ। और जितनी बातें मैंने आपको राम मंदिर के केस में बताई हैं, वो उस केस के लीगल फैक्ट्स हैं। जो आज देवकीनंदन अग्रवाल जो उस केस में पार्टी बने थे सूट नंबर 5 में, वो किसकी तरफ से थे ये सबको पता है। तो लीगल बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ज्ञानव्यापी के केस में मैं लीगली आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्ञानव्यापी का केस बहुत जल्दी
ऑलरेडी हम जीत की दहलीज पे हैं और ज्ञान व्यापी का केस हम लोग जीतने जा रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आ चुकी है। इस 24 जनवरी को आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट खुलने जा रही है और जब एएसआई की रिपोर्ट खुलेगी तो ज्ञान व्यापी का सच सबके सामने आएगा। तो मतलब ये चीज चुनाव से पहले होगा 2024 या उसके बाद में? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को 24 जनवरी को ही 24 जनवरी को तुरंत बाद 24 जनवरी को कोर्ट में डेट फिक्स्ड है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट 24 जनवरी को खुलने जा रही है। तो 24 तारीख को कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है? यानी फैसला नहीं आना है, ऑलरेडी एएसआई अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है कोर्ट में। वो रिपोर्ट सील कवर में दाखिल की गई थी और मुझे पूरी उम्मीद है 24 जनवरी को रिपोर्ट खुल जाएगी। तो ये रिपोर्ट आने के बाद क्या होगा? इस रिपोर्ट आने के बाद दोनों पक्षों को टाइम मिलेगा उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करने का। फिर उसके बाद इसमें वाद बिंदु तय होंगे और कोर्ट का ट्रायल होगा, फैसला आएगा। उसके बाद फैसला आएगा। ये फैसला आने में लगभग कितना समय लगेगा? देखिए, अगर इसका अनुमान लगाया जाए तो वैसे तो कभी कोई वकील सही अनुमान नहीं बता सकता है, पर एक अनुमान तो अनुमान ही होता है। तो मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने के अंदर ये काम पूरा हो सकता है। मतलब 2 से 3 महीने राम मंदिर बनने के प्राण प्रतिष्ठा के 2 से 3 महीने में ये फैसला आ जाएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी को कि 6 महीने के अंदर इसका ट्रायल खत्म कर। मेरे एक मित्र ने अभी एक सवाल किया था कि आपके पास मैं जा रहा हूं, उनसे एक सवाल जरूर पूछना, वो भी लॉयर है। उन्होंने कहा है कि देश भर में जितने विवादित मामले होते हैं ढांचों के, वो आपका ही परिवार मुकदमा क्यों लड़ता है? नहीं, देखिए, क्योंकि मैंने और मेरे पिताजी ने कसम खाई है इस पूरे समाज को और सिविलाइजेशनल को ये न्याय दिलाने की, उनकी डिग्निटी वापस दिलाने की। और हमें ये हमेशा हमने इतिहास पढ़ा है, ये ठेके की बात नहीं है। हम चाहते हैं इसमें समाज के और लोग भी भागीदार बने। हम अपना जो ज्ञान हमने अर्जित किया है लीगल प्रैक्टिस के दौरान, उसको आपके माध्यम से और लोगों के सामने अलग अलग मंचों पे जाके बताते हैं और हम चाहते हैं जन आंदोलन बने। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने बीड़ा लिया है, पर हाँ, हमने भी बीड़ा लिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, हमने इतिहास पढ़ा है और इतिहास में जो इस पूरे समुदाय ने गुलामी का दंश झेला है, जिस तरह से दीवालों पे हम चुने गए हैं, आरों से काटे गए हैं, गरम तवा पे हम लोग झोंके गए हैं, जिस तरह से यहाँ पे हमारी औरतों बच्चों के साथ बर्बरता की गई है, वो सारी चीजें हमने इतिहास में पढ़ी है। इसलिए आज हम चाहते हैं, जिस तरह से हमारी मंदिर तोड़ी गई है, मूर्तियों को नष्ट किया गया है, हमारी सभ्यता संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग का दायित्व है कि सिर्फ वकील बन के पैसा कमाना नहीं है, अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए, जिस कौम में जन्म लिया है उस कौम के लिए लड़ाई लड़ने का हमारा दायित्व है। एक लीगल सवाल आपसे पूछता हूँ। 1992 बाबरी ढांचा गिराया गया। कानून कहता है, मुख्यमंत्री उस समय के कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए किया गया है। आप चूंकि वकील हैं और उस पार्टी के वकील हैं जिसने राम मंदिर का केस जीत लिया है, आप क्या कहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गलत था या सही था? नहीं, वो बिल्कुल सही था। 6 दिसंबर 1992 की घटना हम लोगों के लिए शौर्य दिवस था। और अगर सही नहीं होता, ये वकील की दृष्टि से, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जो लोगों ने वो काम किया उनको सजा क्यों नहीं हुई? क्यों सबका एक्विटल कर दिया गया? आज उनको एक्विट किया गया ना, कोर्ट की दृष्टि में उसको ऑफेंस नहीं माना गया ना। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, वकील की दृष्टि से आपसे बात कर रहा हूँ, कौन थे जस्टिस SHA रजा जिन्होंने अपना फैसला टाइम पे नहीं दिया? क्यों जस्टिस ब्रिजेश कुमार ने लिखा कि हम लोगों का फैसला तैयार था, जो बाकी के 2 जजेस उन्होंने लिखा है कि हमारा फैसला तैयार था, पर जस्टिस SHA रजा ने फैसला नहीं दिया। जो 2.77 एकड़ लैंड का एक्विजिशन हुआ था, वो एक्विजिशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ था और 6 दिसंबर से पहले फैसला आना था, तो फैसला टाइम पे नहीं दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ वकील की दृष्टि के माध्यम से ही कि 1990 में क्यों निहत्थे कार से गोली चलवाई गई और जितने लोगों को मारा गया वो आंकड़े भी नहीं माने गए, बोला गया कि सिर्फ 16 लोग मारे गए। तो ये एक दंश झेला है। और वकील की दृष्टि से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी ने PV कांडे का धर्मशास्त्र पढ़ा है कि अगर किसी मंदिर को आप अपवित्र कर दें, उसको दूषित कर दें तो क्या होगा? क्या आपने गोपाल चंद्र शास्त्री का हिंदू लॉ पढ़ा है? क्या आपने BK मुखर्जी का हिंदू लॉ पढ़ा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और जिन्होंने बताया कि मंदिर का दोबारा पुनर्निर्माण कैसे किया जाता है? तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि 6 दिसंबर 1992 की घटना लीगली गलत थी। वो एकदम लीगली सही घटना थी और हम सारे लोग कमिटेड हैं कि जो 6 दिसंबर 92 को किया वो शौर्य दिवस था। आप अयोध्या को 92 से देख रहे हैं, अब 92 की अयोध्या और 2024 की अयोध्या में क्या अंतर दिख रहा है? बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पे मैं तो तब भी था, उन नारों के बीच में हमने जन्म लिया जब ये बात कही जाती थी, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। और आज वो सौगंध पूरी हो गई है। हमने अपने रामलला को चबूतरे पे पूजा होते हुए भी देखा है, टेंट में भी पूजा होते हुए देखा है। और आज वो शुभ दिन देखने जा रहे हैं जहाँ पे हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य भाई
तारीख को प्राण प्रतिष्ठित होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर और आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों सनातनियों की अपने आराध्य अपने ईश्वर में प्राण प्रतिष्ठा है। और इस सरयू के तट से कहना चाहता हूँ आपको कि हमारे ईश्वर हमारे आराध्य जब प्राण प्रतिष्ठित होंगे तो इस देश की जो कल्चरल हेरिटेज है, जो भारत विश्व गुरु माना जाता था, वो विश्व गुरु की दोबारा शुरुआत की नींव रखी जा रही है। एक लास्ट सवाल खत्म करेंगे। राम मंदिर आपने जीत लिया, ज्ञानव्यापी आप कह रहे हैं कि आप 24 के बाद 2-3 महीने में फाइनल कर देंगे, उसके बाद क्या तैयारी है? मथुरा हम लोग जीतेंगे, उसी के बाद तुरंत भोजशाला जीतेंगे, टीले वाली मस्जिद जीतेंगे लखनऊ की, कुतुब मीनार जीतेंगे, ताजमहल जीतेंगे, अदीना मस्जिद जीतेंगे। जितनी जितनी जगह मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है उन सारी जगहों पे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और एक एक करके उसको जीतने का काम करेंगे। जिस तरह से शहीद कैप्टन मनोज पांडे को जीत का जुनून था, उसी तरह से हमें हमारे धर्म के लिए जीत का जुनून है और इन सारी जगहों को लीगल माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से जीतने का काम करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं ये अटाला मस्जिद, ये लाल किला, ये ताजमहल, ये सब पहले मंदिर? मैंने लाल किला नहीं कहा, मैंने जो कहा वो बता रहा हूँ। ताजमहल, कुतुब मीनार, टीले वाली मस्जिद, भोजशाला, काशी विश्वनाथ, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, अदीना मस्जिद, ऐसी जहाँ जहाँ हमें प्रूफ। नंदन ठाकुर से बात हो रही थी मेरी, वो बता रहे थे कि जामा मस्जिद भी के नीचे कृष्ण जी की, जी उन्होंने केस डाला इसके लिए कि वहाँ पे सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां दबा दी गई हैं और वो केस न्यायालय में चल रहा है। तो जहाँ जहाँ हमें लीगल फैक्ट्स मिलेंगे वहाँ हम अपनी लीगल कार्रवाई करेंगे। तो ये कुतुब मीनार भी, ये कुतुब मीनार के सामने लिखा हुआ है, उसके अंदर ही एक मस्जिद है, आप प्लीज उसे जाके देखिएगा कि कुतुब मीनार के अंदर जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसमें लिखा है कि ये मस्जिद 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई। अच्छा, उसके मलबे से बनाई गई है, ये उसी मस्जिद में दर्ज है और ASI ने उसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन वहीं लगाया हुआ है। तो हमारी गलती नहीं है कि लोग वहाँ पे जाके पॉपकॉर्न खाते हैं और बच्चे को टहलाते हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को सही हिस्ट्री भी पता चले। तो मतलब राम मंदिर के बाद ज्ञानव्यापी, ज्ञानव्यापी के बाद मथुरा, सब काम चल रहा है। और मथुरा के बाद ये सब नहीं, मैं लोगों को ये पता है कि काशी मथुरा, और उसके बाद से काशी मथुरा नहीं है। जहाँ जहाँ मेरा स्टेटमेंट बहुत क्लियर है, जहाँ जहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है उसको लीगल माध्यम से वापस लेंगे। कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और कभी भी कोई केस सॉल्व हो सकता है, हर जगह हमारा लीगल काम चल रहा है। हमारे साथ विष्णु जैन जी थे, इन्होंने राम मंदिर का केस जीता है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे करने आ रहे हैं। बड़े बेखौफ तरीकों से इन्होंने तमाम बातों की जानकारी दी और तमाम चीज़ों को बड़े आसान ढंग से समझाया कि मस्जिद ज्ञानव्यापी ही नहीं है, उसके बाद से कई मस्जिद और हैं देश में जो विवादित है, जहां पर इनके केसेस चल रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।